मैं बस दो पार्ट में इस सेशन को रखना चाहता हूँ। पहले पार्ट में मैंने क्या कामयाबी हासिल की इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से, वो आपके सामने रखूंगा। और सेकेंड पार्ट में मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिसको आपने सुन लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया हमारे इस काम में, तो यकीन मानिए बहुत कम टाइम में आप वो कामयाबी हासिल कर लेंगे जिस कामयाबी को हासिल करने के लिए शायद 7 लगेगा। आज अगर मुझे और आपको जल्दी किसी शहर से दूसरे शहर पहुंचना है और अगर पैसे की दिक्कत नहीं हो तो हम लोग हवाई जहाज का टिकट कटवा लेते और तुरंत से पहुंच जाते हैं। मानते नहीं इस चीज को? बड़े आसानी से कुछ रुपए खर्च करके हम उस सुविधा का फायदा उठा लेते, इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उस हवाई जहाज को बनाने में कई लोगों ने कई सारे बहुत सारे धन भी खर्चे, समय भी खर्चा, लोगों की बेइज्जती भी सही और काफी समय लगे। लेकिन आज हम लोग उस चीज का इस्तेमाल बड़े ही आसानी से कर ले रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपके सामने वो चीजें सेकेंड पार्ट में शेयर करूंगा जिसको आपने समझ लिया तो वो समय बचा पाएंगे जिस समय को हम लोगों ने खर्चा उस कामयाबी को हासिल करेंगे। दो तरह के व्यक्ति होते हैं दोस्तों। एक जो कहते हैं हम तो आत्मनिर्भर हैं, हम तो गलती करके ही सीखेंगे। लोग बोलते भाई गड्ढा है मत जाओ, वो कहते हम नहीं मानने वाले, मैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास रखता हूँ। तुम कह रहे कि कोई गिर के चला गया, मैं नहीं मानने वाला, हम गिरेंगे उसके बाद देखेंगे सच में गड्ढा है तो रास्ता बदलेंगे। तो इसे समझदारी नहीं कहते हैं, बेवकूफी कहते हैं। तो आप लोग इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए तैयार हैं? मेरी उम्र 29 साल है, पैदाइश मेरी बिहार की है। पिछले 8 साढ़े 8 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ। डायरेक्टली मेरे जीवन में जब आया था तो मुझे समझ आ गया था कि नौकरी नहीं करनी, कहीं ना कहीं नौकरी में हम किसी की गुलामी कर रहे होते हैं। आज बड़े सारे दोस्त आपको रिजेक्शन देते होंगे, आपको मना करते होंगे और उनके अपने कारण है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने खिलाफ बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है और मैं कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग, मैं कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग और वो क्या कर रहे थे जॉब। और कहीं ना कहीं मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है कि जॉब में आपका समय आपका नहीं रहता, आपका शरीर आपका नहीं रहता। अगर आज आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चों ने बोल दिया कि पिताजी आप घर पे रुक जाइए, आपके वाइफ ने बोल दिया कि आज अगर आप घर पे रुक जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको मुझे अपने बॉस को कॉल करना होता है। बॉस, जो 30 दिन के सैलरी के नाम पे मैंने अपना शरीर आपको सौंप दिया था कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मैं ऑफिस में रहूंगा, अपना समय आपको बेच दिया था। सर बीवी मांग रही है, सर बच्चे मांग रहे हैं, वो समय मुझे मिल सकता है क्या? सर एक दिन की छुट्टी मिलेगी क्या? ऐसा होता है नहीं होता है? शायद मेरा बताने का तरीका अलग है लेकिन होता तो यही है। तो मेरा जो दोस्त है उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना, वो चला गया जॉब में। शादी हुई उसकी, शादी होने के बाद क्योंकि छुट्टी लेकर के गया था, वो गुड़गांव में नोएडा के पास जॉब कर रहा है, वापस आ गया। 2-3 दिन की जो छुट्टी की शादी करके वापस लौट करके आ गया। बीवी भी बैठ करके सोच रही है मेरी शादी हुई थी क्या, और अगर हुई थी पतिदेव कहाँ है? और पतिदेव कहाँ है? कहीं और जॉब के लिए, वाइफ को तो घर पे छोड़ा है। तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, किसी गुलामी नहीं करनी। मेरे अब्बा का कपड़े का काम है, 2 हमारे पास शोरूम है, 3 और दुकानें हैं। मेरे को लगता है 23-24 उनके पास स्टाफ है। यानी अगर मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग कर रहा हूँ तो पैसे की भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। एक अच्छे क्वालिफिकेशन होने की वजह से मैं इस बिजनेस को भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपने अब्बा को, अपने पिताजी को पैसा कमाते हुए तो देखा था, समय कमाते हुए कभी नहीं देखा। आप जाने कि एक जो बनिया, एक जो व्यापारी होता है वो घर पे भले ही सोता है, दिमाग कहाँ होता है? दुकान पे। खाना खाने के लिए घर पे तो चलाता है और मन में ख्याल आता है स्टाफ पता नहीं ठीक से हैंडल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो मैं इस वजह से भी ट्रेडिशनल बिजनेस को नहीं करना चाह रहा। जब डायरेक्ट सेलिंग को मैंने देखा तो मुझे पता लगा मेरे कुछ ऐसे जानकार लोग हैं जिनकी उम्र मात्र 19 से 20 साल है और इस छोटे से उम्र में वो अपने पैरों पे खड़े हैं। एक बार एक लाइन बोली गई कि 17, 18, 19, 20 साल के लड़के भारत में करते क्या है? वो अपने पिताजी के रीढ़ के हड्डी पे कबड्डी खेल रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? आप अगर 19 साल के 20 साल के हैं, पिताजी शायद आपके 45 साल के होंगे, ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है?
लेकिन डरता कौन है? तो मैंने देखा कि वो 19-20 साल के लड़के अपने माँ बाप के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, बल्कि वो माँ बाप का सहारा बन रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ उनको भेज रहे थे, कुछ पैसे दे रहे थे। कुछ ऐसे फ्रेंड जो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, तो बड़े सारे बच्चे घर वालों से स्कूल फीस या कॉलेज फीस के नाम पे वो पैसे मंगवाया करते थे, और ये लोग अपने पैरों पे खड़े थे, अपने दम पे अपने पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। न केवल इतना, मैंने ये भी देखा कि 22 साल का 23 साल का बंदा न केवल अपने पैरों पे खड़ा है, बल्कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख की खुद की गाड़ी भी चला। और इसी वजह से दोस्तों मैंने न तो नौकरी करी और न ट्रेडिशनल बिजनेस में गया, मैंने चुना डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, छोटी कामयाबी छोटे चैलेंज और बड़ी कामयाबी बड़े चैलेंज। आप जानकार हैं, मुझे नहीं पता कि किसकी क्या कहानी है, किसको कहां से क्या बोल करके बुलाया गया, लेकिन एक बात आप जानते हैं कि यहाँ पे पहले ही महीने से कोई 50,000 रुपए आप कमाना शुरू नहीं करोगे। आप बिजनेस में बहुत ही सीमित आमदनी मेरी रही थी पहले महीने, बताने में शर्म भी आई, कुछ ऐसी आमदनी थी बहुत छोटी अनजान बता दिया घर वालों को। तो पिताजी और मतलब जो घर वालों में जो बातचीत चल रही थी, उन्होंने ये बोला कि लड़के को किसी तांत्रिक को दिखाओ, एमबीए कराया है, लाखों रुपए खर्च कराया है और बता रहा केवल इतना पैसा कमा। लेकिन एक बात जानता था मैं, मुझे इस छोटे से इनकम पे निर्भर नहीं रहना है। दोस्तों ये नौकरी नहीं है जहाँ पे आज मेरा 10,000 कमाएंगे तो अगले महीने में 10,000 कमाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। दूसरे महीने में मेरी आमदनी केवल 4,500 के आसपास रही थी, तीसरे महीने मेरी आमदनी 10,000 रुपए की हो गई। तो केवल 1 साल 10 महीने लगे, पौने 2 साल के करीब मेरी 1 महीने की आमदनी 1,12,700। आपको नेगेटिव करने वाले अनजान लोग नहीं होंगे, आपको नेगेटिव करने वाले सबसे पहले आपके अपने लोग होंगे, आपके करीबी लोग होंगे। आप यहाँ पे किसी से शेयर करो कि मेरा सपना है कि मैं भी ऑडी लूं, मैं भी BMW लूं, मुझे भी सफारी कार चाहिए, लोग आपको मोटिवेट करेंगे, सोच आपकी अच्छी है, मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगी। और यही बात अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करो, दोस्त बोलेंगे तू BMW, भाई शादी हो जाए ना और स्प्लेंडर मिल जाए वही बोलते थे। ऐसा होता ही नहीं होता है। हमारे जो करीबी है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव आपको करेंगे, आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको टूटना नहीं है। मैं भी नहीं टूटा और इसी वजह से आमदनी को मैं अचीव कर पाया था। और बात केवल पैसे की नहीं है। मेरे एक मामा जी बहुत नेगेटिव किया उन्होंने। हर किसी के परिवार में कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ, कोई अंकल होते ही है जो बड़ा ज्ञानी होते हैं और परिवार वाले सब कुछ भूल करके उसी की बात को सुनते हैं। और हम भी सोचते कि हमारी फैमिली को हुआ क्या है, पता नहीं है, कुछ भी बोल देते ये मान लेते हैं। तो मेरे भी तो मानना है, मैं भी आपके साथ हूँ। देखो तो मेरे परिवार में तो कोई होगा। तो एक मामा जी थे, उनको मैंने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट ट्राई किया तो बोलते चेहरे पे पिंपल निकला, ऐसा बोलते लोग। जिनको नेगेटिव होना कैसे नेगेटिव होंगे। जब मेरे पापा ने शादी की सालगिरह थी 30 जून, उस दिन मैंने डिसीजन लिया और मैंने आपको बताया था मेरी पैदाइश बिहार की और आज 8.5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो दिल्ली में मैंने 8.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी किस दिन, जिस दिन पापा मम्मी की शादी के सालगिरह थी। अब उस दिन को मैंने चुना, अपने घर वालों को तो खबर जाएगी, तो मेरी मम्मी ने अपने मायके में कॉल किया और बताया वहां के लोगों को। तो मायके में वो मामा जी तो पाए जाते हैं। अब वो लड़की तो है नहीं कि शादी करके कहीं और चले गए होंगे, तो मेरे मम्मी के मायके ना नहीं के घर ही तो मिलेंगे। तो जैसे ये बात मेरे मामा को पता लगी, तो वही मामा जी जिनके चेहरे पे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से पिंपल आ गया, वो मामा जी कहते हैं मुझे तो शुरू से पता था कि अपना सरप्राइज कुछ करके दिखाएगा। और सुनो, गौर करने वाली बात नहीं कि मैंने कुछ करके दिखाया, गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआती दौर में आपको अनेकों ज्ञानी लोग मिलेंगे जो कि आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत बोलेंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आकर के आपसे रिश्ता जोड़ेंगे। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहिएगा। तो आपने आमदनी जानी,
1,12,000 कम तो नहीं है ना? मेरे को लगता है कम लग रहा है। पिछले महीने का मेरा चेक 1,76,000 रुपए एक महीने का। ये आपको कम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके पिछले महीने की मेरी एक महीने की आमदनी 1,94,000 रुपए। और ध्यान देना दो, गलती मत करना शक करने। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम जूते काले पहनते हो लेकिन हमारी आमदनी सफेद होती है। कैश आपको नहीं मिलता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, केवाईसी करना पड़ता है और जो भी आमदनी आपके खाते में पहुंचता है 5% टैक्स कट करके आता है। तो हम क्यों बताते हैं लोगों को अपनी आमदनी? मेरा ये मानना है छुपाते वो लोग हैं जो कि 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। छुपाते वो लोग हैं जो कि कमाते ही नहीं है। भाई हम तो कमाते भी हैं और 1 नंबर का कमाते, तो छुपाई के हम तो चिल्ला करके बताएंगे। गाड़ी आई, एक और छोटा सा सपना पूरा हुआ। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड है? वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड कितने लोग हैं जिनके पास है, जिन्होंने बनाया है? सही समझ, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। और आप में से कितने लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है? किसी के पास नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि कहावत बनवाए नहीं, क्योंकि कहावत है जिस घर जाना नहीं पता जान करके करेंगे। मुझे आपको पता है हम तो विदेश जाने वाले हैं नहीं, तो पासपोर्ट बना करके करेंगे क्या? दोस्त मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मेरे पीछे पड़े हो और जबरदस्ती मुझसे पासपोर्ट बनाया। आप लोग भी मुझे पता 15-20 हज़ार रुपए पता नहीं कैसे कैसे इकट्ठा करके आप आए होंगे, होटल वगैरह अरेंज किया होगा। तो शुरुआती दौर में ज्यादा पैसा तो बना नहीं रहे आप, खर्च हुआ। एक समय मेरे अपलाइन ने बोला और मैंने बोला यार पता नहीं बड़ा परेशान करता है जो मेरा सीनियर है, फिर से लग गया मेरे पीछे और कुछ रुपए खर्च करवा करके पासपोर्ट बना रहा हूं। मैं आपको बोलना चाहूंगा सीनियर की जो बात आपको समझ आ रहा है वो जरूर कीजिए, और सीनियर की जो बात समझ ना आए वो तो पक्का कीजिए। तो मैंने किया, अपना पासपोर्ट बनाया और दोस्त बड़ा मजाक में बताते थे इस इंडस्ट्री के माध्यम से पासपोर्ट मैंने बनाया और 4 रात 3 दिन विदेश में बिता करके आ चुका। थाईलैंड ट्रिप में गया था पहली बार। उस विदेशी मतलब जो एक शहर से दूसरे शहर जब जाते हैं आप भारत में, तो जिस हवाई जहाज पे आप चढ़ते वो छोटी हवाई जहाज, छोटा प्लेन होता है, लेकिन वो जो विदेश में जो एरोप्लेन जाता है, जो फ्लाइट जाती है वो बड़ी लंबी होती है। तो पहली बार इतने बड़े इतने विशाल फ्लाइट में मैं बैठा। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, विदेश में समय बदल जाता है। अब ये मत सोचना आपका समय, वो जो घड़ी वाला समय है ये नहीं बदलता। वो जो जर्नी हमने देखी, हम लोग जैसे थाईलैंड के बॉर्डर के एंटर करते हैं तुरंत से जो हमारा घड़ी हमारा जो टाइम है वो आधे घंटा चेंज हो गया, बढ़ गया। ये जानकारी मैं आपको दे दूं। अभी यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो थाईलैंड में कितना बजेगा? 12:30। तो मेरे को अच्छी फीलिंग है। कैसा भी यार, हम लोग बोलते हैं ना दूर विदेश, वहां पे हम पहुंचे। हम लोग जैसे उस एयरपोर्ट पे पहुंचे बैंकॉक, तो वहां पे माला पहना करके हमारा स्वागत हुआ। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, इतिहास को देखा और जहाँ पे हमने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों का स्वागत किया। लेकिन दोस्तों ये इस इंडस्ट्री की ताकत है कि एक भारतीय वहां पे पहुंचा था और विदेशी उसका स्वागत किया। हम लोग बैंकॉक से पटाया पहुंचे, वो 40-45 मिनट का सफर था। एक लग्जरी बस में हम लोग बैठे थे और बस वाले ने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया। और हैरानी के बाद उस 40 मिनट के सफर में किसी और व्यक्ति ने भी हॉर्न नहीं बजाया। बड़े सभ्य लोग थे वहां पे, और कोई ओवरटेक करके एकदम क्रॉस करके आपको नहीं जाना था। तो मुझे समझ में आया एक्चुअली मैं भारतीय घूमना हूं बहुत सारी चीजों के लिए, और सफाई का जबरदस्त ध्यान रखा जा रहा था। तो इतना खूबसूरत शहर था, बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने लिए। सिगरेट पीने के बाद जो पीछे हिस्सा उसको फेंक देते हैं ना, समझदार होते तो साइड में फेंकते हैं और यूपी वाले तो चलती गाड़ी से फेंक देते हैं, क्योंकि देखते कि आग कहाँ से आता है। वहां पे जब आप इसको फेंक देते हैं ना तो 2,500 बात इसका पाएंगे। 2,500 बात को अगर कन्वर्ट करो लगभग 6-6,500 के बने। तो भाई जहाँ पे 6,500 का इस्तेमाल के साथ वहाँ सफाई तो होगी।
हम लोग पहुंचे वहाँ पे, अलग अलग लग्जरियस रेस्टोरेंट में 3 दिन हम लोगों ने लंच किया, हम लोगों ने डिनर किया, और हम लोग एक खास जू में लेकर के जाया गया। और शायद मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि मैं फेंक रहा हूं, तो प्रमाण के लिए मेरे पास वीडियो भी है। आने वाले वक्त में जूम मीटिंग में या फिर हो सकता है प्रोजेक्टर में मीटिंग अगर हो तो वो लाइव में आपको दिखाऊंगा। एक खास जू में हम लोग को ले जाया गया जिसका नाम श्रीराचा जू है। अगर आप लोग सर्च कर सकते हैं तो सर्च कीजिएगा श्रीराचा जू थाईलैंड। और हैरानी की बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों के गोद में एक बाघ को, टाइगर को बिठाया गया और गोद में बिठा करके हम लोग बोतल से उसको दूध पिला रहे थे। क्या भरोसा होता है? इमेजिन करके देखो, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रियल में होता है। आप डालेंगे आपको देखने का आनंद मिलेगा। इतना ही नहीं, आप लोगों ने कहो ना प्यार है मूवी देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन और ऋचा पटेल एक आइलैंड पे फंस जाते हैं। जानते हो आइलैंड कौन सा है? पटाया आइलैंड। तो हम लोगों को थाईलैंड में बैंकॉक से पटाया के लिए जाया गया। हम लोगों ने बहुत सारा फोटोज वगैरह वहाँ पे बनाया। हम लोगों ने स्पीड बोट राइड की। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वहाँ पे एक और इवेंट कराई जाती है। हम लोगों को समुद्र में कई सैकड़ों फीट नीचे ले जाया गया, एक मोटा सा ऑक्सीजन का हेलमेट पहनाया गया। फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह आपसे शेयर किया जाएगा, देखिएगा आप। मेरे ख्याल से कुछ पुराने लोगों ने शायद देख भी रखी हो। उसके बाद हम लोग को कई सैकड़ों फीट नीचे पहुंचाया गया समुद्र तल में। समुद्र में तैर रहे हैं, समुद्र के नीचे, और आप चल रहे हैं और आपके चारों तरफ मछलियां ही मछलियां। तो एक अलग मूवमेंट है वो। हम लोग जब अंदर जाते तो मछलियां इंसान से तो भागेंगी, तो सारी मछलियां भाग जाती, तो हमें बड़ा बुरा लगता था। लेकिन हमारा जो गाइड है वो भी बड़ा चालाक, वो अपने साथ खाना का पैकेट लेकर के आता है। और जैसे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो पैकेट से खाना ही निकाल करके फेंकता था, फेंक देता था, और जैसे भी घेरा तुरंत सारी मछलियां आ जाती। और मैंने आपको बोला शुरुआत में कई लोग आपको निगेटिव कहेंगे, और सच बताता हूँ, दिन की बात आपके सामने रख रहा हूँ, तो उस वक्त मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि सरफराज एक बार तो अपना पीठ खुद से थपथपा ले, क्योंकि अगर तुमने उन लोगों की बातें, उन नेगेटिव लोगों की बातें सुननी होती तो अपने गांव में, अपने छोटे शहर में 10, 12, 15 हजार के लिए किसी की गुलामी करना होता है, किसी की नौकरी करना होता है। किसी ऐसे कमरे में अगर तेरे अच्छी नौकरी लग भी जाती तो कमर दर्द से परेशान रहता, सुबह से शाम एक ही काम करके। तूने उसको ना बोल दिया, आज वो किसी की गुलामी कर रहे हैं, और तुम देश में नहीं विदेश की धरती पे जाकर के कई सैकड़ों फीट नीचे समुद्र के अंदर मछलियों के बीच एंजॉयमेंट ले रहा अपने लाइफ। आप किसी कंपनी में 2 बार कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, और इस कंपनी में 2 बार मेरा थाईलैंड में फिर से क्वालिफाई हो चुका है। कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अभी मैं नहीं जा पाया हूँ। ऑलरेडी मेरे रिजर्व कोटे में 2 विदेश यात्रा और है। दुख बस इस बात का है कि फिलहाल मैं अकेला हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप भी चलना चाहेंगे? आप भी चलना चाहेंगे? तो तैयार रहिएगा। होली दीपावली ईद के लिए घर पे भागना नहीं है, इसी जगह बने रहना और तैयार रहिएगा। जैसे ही अनाउंसमेंट हो कि ये काम करेंगे, ये टारगेट पूरा करके आप विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, तो तुरंत से उसके लिए तैयार रहिएगा। रहेंगे ना आप सभी? रहेंगे मेरे साथ? और मजा तब आएगा जब अगली दफा आप किसी को ये कहानी सुना रहे होंगे और लोग सोचेंगे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, शायद ये देख रहा होगा। तैयार है सभी दोस्तों? तो चलिए, थोड़ी सी छोटी सी मेरी अचीवमेंट थी। अभी जीवन में बहुत कुछ करना, आगे बहुत कुछ हासिल करना है। मैं अपने पहले पार्ट को यही पसंद करता हूँ, कल ट्रेनिंग होगी, बड़े सारे आपके जूनियर मीटिंग में होंगे ना, क्योंकि आप सारे एक तरीके से स्टेट अचीवर हैं। आप वो व्यक्ति नहीं हो कि जो कि न्यूली यहाँ पे आए हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पड़ाव को क्रॉस कर लिया है। आप किसी के अप्लाई हैं, अब आपके ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी है। तो कल जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें मैं और भी डिटेल में अपनी जर्नी को शेयर करूंगा। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अपने इस सेशन के दूसरे पार्ट में मूव करूँ। तैयार है सभी?